विधायक रंजन कुमार टिप्पणी विवाद मामले में दिव्य प्रकाश को मिली जमानत। बोले विचारधारा का विरोध किया था, व्यक्तिगत नहीं। मुजफ्फरपुर नगर विधायक रंजन कुमार की गई कथित टिप्पणी से जुड़े विवाद मामले में ठाकुर दिव्य प्रकाश को बुधवार को मुजफ्फरपुर की अदालत से जमानत मिल गई। इस मामले में नगर विधायक रंजन कुमार के ओर से मिठनपुरा थाना निवासी मुकुंद कुमार और सदर थाना निवासी ठाकुर दिव्य प्रकाश के खिलाफ विभिन्न आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। जमानत मिलने के बाद ठाकुर दिव्य प्रकाश ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उनका विरोध केवल विचारधारा के आधार पर था, न कि किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ। का मतलब किसने आप आरोप लगा है? देखिए, विचारधारा में भिन्नता है। चुनाव के दौरान हम समर्थन नहीं किए थे। चुनाव पूर्व भी जब वो प्रत्याशी रहे थे तो हम समर्थन नहीं कर रहे थे। समर्थन नहीं करने के दौरान चुनाव से पहले भी उनके लोगों द्वारा अन्य तरीके की बहुत सारी बातें जिनको हमने उनको डायरेक्ट संज्ञान में दिया था, संपर्क करके फोन से डायरेक्ट संज्ञान में दिया था। चुनाव के दौरान विचारधारा की भिन्नता की वजह से हम उनका विरोध किए थे। विरोध हुआ, विरोध के बाद जिस प्लेटफॉर्म से मैंने विरोध किया था उसी प्लेटफॉर्म पर उन्हें शुभकामनाएं भी प्रेषित मैंने की थी चुनाव के काउंटिंग वाले दिन। अब आप सबको पता है कि बेला थाना में एक कांड हुआ था जिसमें विधायक जी द्वारा कुछ गलत हरकत वहाँ पे हुआ था, मारपीट का हरकत हुआ था। उस मामले के दिन ही शाम में हमको पता चला कि मेरे खिलाफ उन्होंने थाने में एक आवेदन दे दिया है। उस आवेदन को जब मैंने पढ़ा तो उसमें पता चला कि जैसा विरोध का जिक्र उन्होंने किया हुआ था वो उसमें बिल्कुल गलत था। मीडिया के थ्रू भी पता चला कि उसमें उन्होंने कुछ गलत शब्दों का आरोप मेरे ऊपर लगाया था कि मैंने उनके गलत शब्द कहा। भगवान सरस्वती की दया से और बाकी गुरुजनों के आशीर्वाद से ऐसा कोई जरूरत हमको नहीं है कि वैचारिक विरोध करने के लिए मुझे गंदे शब्दों का इस्तेमाल कभी करना पड़े। हमेशा मैंने सही स्वच्छ तरीके से विरोध भी किया तो स्वच्छ तरीके से अपना विचार भी रखा है तो सोशल मीडिया पे या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सही तरीके से सही मर्यादित शब्दों से रखा है। तो ये कहीं भी मेरा कोई निजी उनको विरोध था नहीं। एक मामला है जो रंजन कुमार माननीय विधायक के द्वारा दिव्य प्रकाश के नाम से किया गया था। सदर थाना पीएस केस नंबर 479-479-2026, जिसमें इन पर आरोप था कि उनका अंडर सेक्शन 352, 353 बीएनएस और इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस का मुकदमा था इन पर आईटी एक्ट में 66C और 66D, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिव्य प्रकाश हमारे बारे में कुछ ऐसी आपत्तिजनक बातें लिखा करते हैं, बोला करते हैं, जिससे हमको चुनाव से पहले भी चुनाव के बाद भी नुकसान हुआ। इसी को ध्यान में रखकर जब इन पर मुकदमा कारित किया गया तो फिर हम लोग एबीपी के लिए माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रिंसिपल जज के यहाँ हम लोग फाइल किए थे एबीपी। वो दिनांक 29/5/26 को, तो उसी समय नो कोर्सिंग का ऑर्डर करते हुए मामले की गंभीरता को देखा उन्होंने और देखा कि नो कोर्सिंग नो अरेस्टिंग का इनको ऑर्डर पास किया गया था। बाद में विभिन्न कोर्ट में बदलाव होते होते एडीजे 11 साहब के यहाँ सुनवाई हुई, जिसमें डायरी कॉल पर किया गया था डे फर्स्ट से 5-7 डेट गुजरने के बाद लास्टली माननीय न्यायालय एडीजे 11 ने पीपी साहब को इंस्ट्रक्ट किया कि इसमें आईओ को बुलाइए, क्योंकि पीपी साहब के द्वारा कहा गया था कि हमने आईओ से बात की है, वो अभी तक डायरी चालू नहीं हुआ है क्योंकि विधायक जी का बयान नहीं हो पाया है। इसलिए आईओ को यहाँ फिजिकल प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया गया था। अंततः न डायरी आई न आईओ साहब आए। माननीय न्यायालय ने दिव्य प्रकाश जी को एबीपी मंजूर, अग्रिम जमानत इनकी मंजूर कर। क्या कुछ मतलब कि जमा वगैरह भी लिया गया है? नहीं, उसके लिए कार्रवाई के लिए उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है जो अभी ऑर्डर शीट पर नहीं आ पाया है, वो देखने के बाद। नाम बता। मेरा नाम कुंदन कुमार, अधिवक्ता सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर।